वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया का शेयर लगातार यहाँ पे 20-25% गिर चुका है और आने वाले कुछ दिनों में 10-15% और गिरने की उम्मीद है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, इनके पीछे क्या चल रहा है वो भी बात कर लेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या सरकार इनका स्टेक खरीदेगी क्या, या फिर क्या अभी हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करें, एंटर करें, एवरेज करें, या फिर हम लोग अपना लॉस बुक कर ले। सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। चलिए, सबसे पहले अगर किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे इंडिया का पहला ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है, जहाँ पे सभी तरह की खबरें, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह, कॉन कॉल वगैरह, आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे भले कोई भी रिजल्ट्स हो या फिर कोई भी कंपनी से छोटी मोटी रिलेटेड खबर हो, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाती है। तो आप यहाँ पे अगर शेयर मार्केट में नए हैं और खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है टेलीग्राम पे, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। और जो भी हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनके जब भी स्टॉप लॉस या फिर टारगेट वगैरह रिवाइज होने होते हैं या फिर कुछ अपडेट आ जाता है तो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करते हैं, बिकॉज वीडियो हम लोग इतना जल्दी नहीं बना पाते। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि अभी हम लोग ने कल ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वोडाफोन के बारे में हम लोग ने पहले ही बता दिया था। देखिए, सबसे पहले जो लास्ट वीडियो हम लोग ने अपडेट दिया था कि देखिए आप यहाँ पे इससे दूर रहिए, सबसे पहली बात ये बोली थी। और जो लोग उसमें इन्वेस्टेड हैं वो या तो अपना लॉस बुक कर ले या फिर आप थोड़ा वेट कर ले। बट हम लोग ने साथ में एक और बात बोली थी कि अगर फंडिंग वगैरह से नेगेटिव न्यूज़ आती है या फिर एजीआर का नेगेटिव आता है तो अपने को निकलना ही निकलना है। तो यही बातें बोली थी और बिल्कुल बिल्कुल वैसे हुआ है। जैसे ही एजीआर की नेगेटिव न्यूज़ आई थी, जैसे कि रिकैलकुलेशन का केस जो था, उसके कारण अब यहाँ पे पहला कारण ये हो गया कि एजीआर का यहाँ पे नेगेटिव रूलिंग है। ठीक है, एजीआर का यहाँ पे नेगेटिव रूलिंग के कारण ये इम्पैक्ट आ गया। दूसरा इम्पैक्ट क्या आ गया है कि यहाँ पे एक तो पहली बात तो ये कि इनको यहाँ पे कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, फंडिंग यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रही है, एक तो ये बात हो गई है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फंडिंग नहीं मिल रही है। और दूसरा यहाँ पे प्रमोटर्स ने यहाँ पे सरकार को अपना स्टेक ऑफर किया है कि आप इस कंपनी का रिजोल्यूशन कीजिए। ठीक है, प्रमोटर ने गवर्नमेंट को ऑफर कर दिया है। उसके बाद जो इनका प्रमोटर है पांचवा, जैसा कि मतलब अगर जो वोडाफोन आइडिया में जो वोडाफोन है उसने यहाँ पे फंड इन्फ्यूजन से भी मना कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कल एक और यहाँ पे खबर आती है कि कुमार मंगलम बिरला ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ये सारी खबरों के कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और हम लोग ने बोला था कि वोडाफोन आइडिया से एक कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, अगर आप देखोगे तो वो है भारती एयरटेल। और उसका शेयर लगभग यहाँ पे एजीआर की नेगेटिव रूलिंग होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लगभग 530 से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जो रैली देखने को मिली है 530 550 से, वो 580 590 चला गया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे सरकार स्टेक खरीदेगी क्या। देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, सरकार स्टेक नहीं खरीदेगी। उसके कुछ ही सिंपल रीजंस है। पहली बात तो ये, सरकार खुद ही डाइवेस्टमेंट में लगी हुई है। जब वो एलआईसी जैसे सोने को बेचने को तैयार है तो आप समझो कि जो वोडाफोन आइडिया है जिसमें कुछ भी नहीं है, इट्स टोटली यहाँ पे उसके पास नेगेटिव नेटवर्थ वाली कंपनी को क्यों खरीदेगी। ठीक है, अब दूसरी चीज एक होती है यहाँ पे, अगर आप सरकार स्टेक नहीं खरीदेगी तो क्या एलआईसी खरीदेगा क्या, क्योंकि सरकार के पास सबसे बड़ा आदमी यही है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज का रिजोल्यूशन करता था। देखो, वो नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अब उनको आईपीओ लाना है और आईपीओ के रूल्स और यहाँ पे आईआरडीए के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे एलआईसी कोई भी अदर इंश्योरेंस कंपनी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं बन सकता। तो ये एक हो गया है। फिर यहाँ पे कुछ बातें आ रही थी कि एक डॉश बैंक की रिपोर्ट है, वो बोलती कि बीएसएनएल और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का मर्जर कर देना चाहिए। देखिए, जनरली ये मर्जर अगर होता है तो भी ओवरऑल कुछ फायदेमंद नहीं होगा। थोड़ी बहुत यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है और यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी को अगर कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ, एक और यहाँ पे जो खबर आ रही है, पहली बात तो बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया का मर्जर जनरली मेरे को नहीं लगता होगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सिनर्जीज तो है। देखिए, बीएसएनएल के पास कस्टमर बेस है, वोडाफोन आइडिया के पास 4G और 5G वगैरह के लिए टेक्नोलॉजीज है, तो वो सब चीज़ें हैं, सिनर्जीज हैं। बट यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे दो कंपनीज को यहाँ पे मर्ज करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल के पास खुद के पास भी उनका डेब्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है कि यहाँ पे क्या डेब्ट टू इक्विटी होगा तो अपने को क्या होगा। देखो, अगर डेब्ट टू इक्विटी अगर कन्वर्जन हो जाता है ना, मतलब जो आज जो लोन ले रखा है लोगों ने, बैंक्स वगैरह ने, अगर बैंक्स को यहाँ पे इक्विटी होल्डर बना दिया जाए तो एग्जिस्टिंग इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी। एग्जिस्टिंग इक्विटी डाइल्यूट होने का मतलब है जैसे ऑर्चिड फार्मा में हुआ था, या फिर अपना भूषण स्टील में हुआ था, भूषण पावर में हुआ था, या फिर अगर अपन देखेंगे रुचि
रुपए वगैरह में हुआ था। तो उस तरह की चीज़ें होती है। उसमें क्या होगा, मान लीजिए आप 100 शेयर ले रखे, आज आप 10% के शेयर होल्डर हो, कल को जो बैंक का 1,000 रुपये का लोन है वो मान लीजिए अगर आपका 20% का स्टेक होल्डर बन जाता है तो आपका स्टेक ऑब्वियसली कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप बात? 100 शेयर ही रहेंगे आपके पास, बट आपके शेयर्स की वर्थ ओवरऑल कंपनी में आपका ओवरऑल स्टेक कम हो जाएगा। तो वो इक्विटी डाइल्यूशन होगा जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव होगा। और इसके बारे में मैंने 6 महीने पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर फंडिंग वगैरह भी आती है, ज़्यादा कम भाव पे आ गई तो आपका डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी चीज़ों से किन किन को नुकसान है। पहला एक तो कंपनी है, अगर आप देखोगे तो इंडस टावर को नुकसान है। इंडस टावर में यहाँ पे बेसिकली ये टावर कंपनी है जो कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को टावर वगैरह देती है और भारतीय एयरटेल को भी देती है। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक को नुकसान है सबसे बड़ा, और येस बैंक को प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ PSB बैंक हैं जिसमें से अगर अपन नाम ले तो PNB वगैरह आते हैं। PNB का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है और PNB ने बहुत ज़्यादा बैंक गारंटीज दे रखी है। ये तो लोन का अमाउंट हुआ है, इनने बैंक गारंटीज भी दे रखी है। बैंक गारंटीज मतलब क्या हुआ कि अगर वोडाफोन ने कहीं से कुछ भी सामान उठाया या फिर कोई लोन वोन उठाया या फिर कोई टैक्स वगैरह पे करने के लिए BG दे रखा है, मतलब अगर उनने पे नहीं किया तो बैंक को पे करना पड़ेगा। ये गारंटी बैंक ने दे रखी है सामने वाले को। तो अभी वोडाफोन आइडिया की हालत खराब है। जैसे ही वो बैंक गारंटी अगर पे मतलब वो पैसा नहीं भरते तो बैंक को भरना पड़ेगा, और बैंक को भरते ही उसको NPA भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है वोडाफोन आइडिया पैसा नहीं देगा। तो PSU बैंक्स में, PNB में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। PNB में ऑब्वियसली हर बार ही प्रॉब्लम रहती है, और तो वो सारी चीज़ें इंपैक्ट करेगी। बैंक्स पे यहाँ पे इंपैक्ट आएगा, वो भी छोटे बैंक्स में। अगर अपन देखेंगे तो IDFC, येस बैंक और इंडसइंड में ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ें हो रही है। अच्छा, क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, 10 रुपये के अगर आपने ऊपर होल्ड कर रखा है, 10 रुपये के ऊपर की अगर आपकी बाइंग है तो आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यूज़ के कारण यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्टॉक मूवमेंट होता है। अभी अगर आप देखोगे कुमार मंगलम बिरला ने रिजाइन किया तो 10% तो उसी के लिए टूट जाएगा। अगर अपन देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ भी बता दूंगा कि आप कैसे 9:15 से पहले भाव देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, तो आप होल्ड कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू था, नहीं हमको नहीं रुकना है, देखिए मैं मानता हूँ कम से कम 2-3 महीने तो अब लग जाएंगे आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने में। मतलब 7-8 रुपए के ऊपर यहाँ पे एक बार देखने में अभी कम से कम 1-2 महीने लग जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, टोटली ये न्यूज़ बेस्ड है। अब कोई भी न्यूज़ आई, जैसे कल एक न्यूज़ ये भी आ रही थी, हम लोग ने टेलीग्राम पे भी डाली थी कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार कुछ है ना बेसिकली रिजोल्यूशन और रिवाइवल प्लान सोच रही है, मतलब कोई रिलीफ पैकेज लाने के लिए सोच रही है। अब देखते हैं उसमें क्या होगा। और अभी वोडाफोन ने भी डरा दिया है सरकार को कि भैया आप ही ले लो, क्योंकि आप तो कुछ करते नहीं हो, AGR में आप मान नहीं रहे हो हमका। तो इस तरह की अब न्यूज़ आएगी ना तो स्टॉक वापस 10-5% ऊपर बढ़ेगा। अभी अगर अपन देखें कैसे आप जैसे अभी तो 9:15 बज गई है मेरी इसमें, बट मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तो ये देखिए, ये क्या होता है कि आप BSEindia.com पे जाइए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, BSEindia.com पे जाइए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आपका स्टॉक का नाम डालिए, तो आपको 9:15 से पहले यह प्राइस दिख जाएगी। 9:15 से प्राइस पहले दिख जाएगी प्री ओपन मार्केट, जिसका अभी अगर आप देखोगे तो मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। ये प्री ओपन इंडिकेटिव प्राइस है जो बोल रहा है 10% डाउन। अब अगर अपन इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अपना यहाँ पे 9:15 का प्राइस आ जाएगा, जैसे बाजार खुल चुका है। और ऑब्वियसली ये देखो, अगर आप देखोगे तो हाँ, अभी तक यहाँ पे 9:15 ही हुई है BSE में, तो थोड़ा घड़ी का ऊपर नीचे, तो ये अभी भी प्री इंडिकेटिव क्वांटिटी चल रही है। बट यहाँ पे आप है ना एग्जैक्ट आपको प्राइस मिल जाएगी कि है ना कितना यहाँ पे ट्रेडिंग रहेगा। तो ये देखो, अगर आप देखोगे तो 10% डाउन है अभी। अगर आप देखोगे तो प्री ओपन में आपको पता पड़ जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, मतलब 9:15 बजते ही क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे है ना अपना ट्रेड वगैरह वैसे कर सकते हो। तो अभी 5.5 रुपये आ गया है। अभी किसी के पास अगर 6-7 रुपए के अंदर का स्टेक है, 6-7-8 रुपए अभी खरीदा है, तो वो आपने गलती करी, आपको नहीं खरीदना चाहिए था, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी क्या कर लीजिए, या तो आप लॉस बुक कर लीजिए, है ना, और नहीं तो आप थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए। मेरी राय क्या रहेगी, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको एक बार लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपका यहाँ पे पैसा बहुत टाइम तक इसी भाव पे अटका हुआ रहेगा। अगर 7-8 रुपए के लगभग खरीदा है और अभी यहाँ पे 5.5 है, तो एक बार लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आएगा। बॉटम फिशिंग करनी है क्या? नहीं, बिल्कुल किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। जब तक स्टॉक में कोई न्यूज़ नहीं आती है, फिर ये 7 रुपए के पार नहीं जाता है, तो एक बार कुछ भी नहीं करना है। न्यूज़ आए तो ही यहाँ पे ट्रेड करें, नहीं तो बिल्कुल किसी भी तरीके से ट्रेड ना करें। और मैं तो आपको बोलूँगा आप इससे दूर रहें, आप भारतीय एयरटेल में पैसा इन्वेस्ट कर लें। देखिए, ये सब ट्रेडिंग स्टॉक्स होते हैं, कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नहीं होते। बहुत से लोगों को लगता था हम वोडाफोन आइडिया में पैसा लगा लेते हैं, मल्टी बैगर गेन्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मल्टी बैगर गेन्स तो आपको भारतीय एयरटेल ही देगा। चलिए, तो मेरा सिंपल सी राय
कि अभी यहाँ पे जो 10 रुपये के ऊपर वाले लोग हैं वो होल्ड कर ले, ठीक है, और जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉस यहाँ पे थोड़ा बहुत बियर कर सकते हैं वो एग्जिट कर ले, क्योंकि नियर टर्म के लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहेगी। बाकी यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे आज भी स्टॉक यहाँ पे 5 रुपए के नीचे गया तो एक बार आप एग्जिट मार लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये 4 रुपए के लगभग भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे मैं बॉटम फिशिंग की बिल्कुल राय नहीं दूंगा। और जैसे ही कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो वापस ये जो 10% गया है तो यहाँ पे वो आ जाएगी, मतलब है ना, वापस रैली आ जाएगी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, इस कंपनी से रिलेटेड या फिर ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, तो आप वो प्लीज़ देख लीजिएगा। और हम लोग ने कल ही भारतीय एयरटेल का वीडियो डाला है, तो आप यहाँ पे जरूर देखिएगा। आज भी उसमें बहुत 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 ज़्यादा दम है भारतीय एयरटेल में भी। तो और वो की बेनिफिशियरी है वोडाफोन आइडिया के फेलियर होने का। तो देखिए आप उसमें बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। बाकी ट्रेडिंग के लिए तो किसी में भी नुकसान हो सकता है, ट्रेडिंग के लिए तो टीसीएस में भी नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 वीडियो शेयर कीजिए वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि सभी तरह के आप स्टॉक एनालिसिस देख सके। बेल आइकन जरूर दबाइए सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।